बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है ये नाइन्थ क्लास जो न्यू अभी बुक आपकी आई है कि बुक आपकी चेंज हो चुकी है साइंस ग्रुप की। तो उस हवाले से ये हमारे पास कुछ चैप्टर ही पहुँचे हैं। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये जो आने वाली बुक है इसके हवाले से कुछ बता दिया जाए एडवांस में। बेटा पहली बात तो माइंड में ये रखें कि ये इस 2025 के अंदर नहीं तो आगे जो होगी ना ये प्री नाइन्थ वालों के लिए ये होगी और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये कुछ इसमें बुक जो है ना वो फेडरल बोर्ड वालों की है जी। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड है उसके अंदर यही बुक चल रही है तकरीबन। इसके अंदर मिलते जुलते सवालात काफ़ी ज़्यादा है। तो अब सभी जो है वो एक ही बुक हो गई है, तो उसके लिए बेटा अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें। और फिर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जी ये अब उर्दू मीडियम नहीं होगी, ये इंग्लिश मीडियम ही होगी। तो कोशिश हम करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के हवाले से हम इसको चलाएँगे। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। चलिए जी फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बेटा ये जो आपका पहला चैप्टर वो है रियल नंबर। जैसे आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, रियल नंबर कहते हैं हकीकी अदाद को। और हकीकी अदाद क्या होते हैं इसके हवाले से मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। तो इसमें बेटा आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं, तो उन एमसीक्यूज़ को आप लोग ज़रा देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है ना इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं जी। तो इसमें जी सबसे पहली बात यह है कि ये है सुमेरियंस, इनका जो दौर था वो 4500 से 1900 से लेकर 4500 तक इसके दौरान। और इन्होंने जो जैसे हमारी गिनती है ना जी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 आ जाता है। तो यानी कि 10 का निज़ाम हमारा चल रहा है। ठीक है, अशारी अदाद भी इसे कहते हैं। लेकिन इनकी जो बेस थी ना वो 60 थी, 60 थी। ठीक है, इनके बाद जो उसके बाद जो चला है दौर चला वो है इजिप्शियन वालों का। तो इनका जो था वो 2000 से लेकर 3000 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात ये है। ठीक है, तो इनका जो था वो डेसिमल सिस्टम था, वो 10 का निज़ाम ही इनका था। उसके बाद इनसे पहले को जो था वो रोमन्स का था। रोमन्स का क्या था कि वो 5000 से 5000 BC से 5080 तक था। इसके बाद इंडियंस के दौर चला है। तो इंडियन का जो था वो 500 से 1200 ईस्वी तक था। और इन्होंने एक ख़ास काम किया है जी कि इसके दौर के अंदर जो है, लेकिन बेसिकली जो है वो ज़ीरो जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की इजाद है। आपने सबसे पहले ज़ीरो का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो ये तारीख़ के अंदर आता है तो वो इंडियंस की तरफ मंसूब किया जाता है कि इंडियन ने जो है ना वो ज़ीरो को मुतारफ़ करवाया था जी। और डेसिमल सिस्टम जो है वो भी इन्होंने करवाया था। इसके बाद अरब्स का था। अरब के अंदर जो वो भी 0 से 9 तक इनका निज़ाम चलाया है। उसके बाद आ जाता है जी मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जो है वो 1700 से लेकर, जैसे हमारा ये 1900 है, ठीक है ना, जैसे अभी अब 2025 चल रहा है। ठीक है, तो ये 1700 से लेकर मौजूदा दौर तक इसको मॉडर्न एज भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसमें इसी के अंदर जो है वो बाइनरी सिस्टम भी है और हेक्साडेसिमल सिस्टम भी इसी के अंदर चल रहा है जी। ठीक है जी, तो ये थे जी कुछ एमसीक्यूज़। अब हम चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा बेटा, ये जो आपका पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर के हवाले से। तो रियल नंबर को आर से ज़ाहिर किया जाता है और हकीकी आदाद को। ठीक है, और इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है अरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जैसे इनको हम पिछली क्लासेस के अंदर हमने इसको पढ़ा था, इसको हम कहते हैं नातिक आदाद। नातिक आदाद इसको कहते हैं जी। ठीक है, और इरेशनल नंबर इनको कहते हैं गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद। अच्छा, इसकी बेटा पहचान क्या है? ठीक है, रेशनल नंबर ये होता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
कि नातिक अदाद वो होते हैं जिनको पी बटा क्यू की सूरत में लिखा जा सके। और यहाँ पर क्यू की कीमत ये जो ना ये मुसावी नहीं है। अब किसी भी चीज़ को काट दिया जाएगा ना उसका मतलब होगा नहीं है कि क्यू मुसावी नहीं है ज़ीरो के। जैसे रेशनल नंबर के अंदर आता है 4/5 है, 1/2 है, 16 है, 25 है। इनके कोई भी अदाद हैं वो आपके रेशनल नंबर्स के अंदर ही आती हैं जी। ठीक हो गया। आगे मज़ीद और इनको अंग्रेज़ी का बड़ा हरफ क्यू से ज़ैर किया जाता है। इसके बाद आ जाता है एडिशनल नंबर्स। एडिशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नातिक अदाद होते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने बताया था आपको कि जी ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में ना लिखा जा सके, ठीक है, और इनको क्यू डैश से ज़ैर किया जाता है। और इसकी ख़ास पहचान क्या होती है कि बेटा इसके ऊपर जज़र की अलामत होती है, जज़र की अलामत होती है। लेकिन एक चीज़ और भी ख्याल रखिएगा, जैसे पाई है, ठीक है, ई है। अब पाई की कीमत, ई की कीमत, अब पाई की कीमत 22/7 है या 3.14 है, तो ये भी जो है ये भी एडिशनल नंबर के अंदर ही आएगा जी। और ये इसकी ख़ास पहचान ये होती है, जैसे ई के नंबर है, दोबारा से बता देता हूँ, एडिशनल नंबर जिनके ऊपर पहले तो आप ये चेक करें कि जज़र की अलामत होगी जी, और फिर आपने चेक करना है कि अगर जज़र की अलामत है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखा होता है 4, अब इसके ऊपर जज़र की अलामत है, तो अगर आप ये कहें कि ये तो ये एडिशनल नंबर हो गया, भाई इसको आप हल करके देखें। जैसे ये 2 ज़रब 2 का मुरब्बा और ये जदर हो गया, इसमें क्या होगा, जदर मुरब्बा ख़त्म, अब ये 2 आ गया, लिहाजा अब ये तो रेशनल नंबर नहीं हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स, नातिक अदाद। आगे बेटा ये है काइंड ऑफ रेशनल नंबर। इसके जी आगे मैं आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर की कौन कौन सी किस्में हैं और क्या क्या होती हैं जी, ठीक है। अब इसमें एक हमने पढ़ना है, इसमें आएगा, इस्तेमाल भी इसका है, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, ठीक है। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं कि ये बेटा मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं। ज़ीरो से शुरू होते हैं, इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ जेड से ज़ाहिर किया जाता है जी, जेड से ज़ाहिर किया जाता है। और इंटीजर नंबर जो होते हैं ये, अब जैसे यहाँ पर मैंने इसके आपको बता दिया कि नेगेटिव इंटीजर नंबर और मुस्बत, यानी कि मनफी भी होते हैं और मुस्बत भी होते हैं। अच्छा, इसको इन दोनों की आपको अभी क्लियर समझ किस में कैसे आएगी कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। अब हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद, ऐसे आदाद जो 1 से शुरू होते हैं और मुसलसल चलते जाते हैं, इनको कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और एक होता है होल नंबर्स, इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ W से ज़ाहिर किया जाता है, इनको मुकम्मल आदाद कहते हैं। अब कुदरती आदाद 1 से शुरू होते हैं, मुकम्मल आदाद जो है वो 0 से शुरू होते हैं और ये हमेशा मुस्बत होते हैं जी, ठीक हो गया। अब कुदरती और मुकम्मल आदाद को अगर इकट्ठा किया जाए, ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स नंबर होंगे, लेकिन साथ इसके ये नेगेटिव भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे 0 से 0 मुस्बत मनफी नहीं होता, ठीक है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, ऐसे मुसलसल चलते जाते हैं जी। अच्छा, आगे फिर इसकी किस्में आ जाती हैं जी, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मुसलसल चलते जाते हैं अशारिये के अंदर, वो तकसीम नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि आपका 3 है, अब 3 को तकसीम करते हैं, ठीक है, या इसको ऐसा करें जी बेटा, जैसे 1/2 है, अब क्या करते हैं, 1 को अगर हम 2 पर तकसीम करते हैं, ये अशारिया आ जाएगा, अशारिया आकर 0 बन, ये 10, 2, 5, 10 हो गया जी, तो ये क्या हो गया, अशारिया 5 हो गया जी, ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1, 2, 3 दर्जे तक चलकर मुकम्मल तकसीम हो जाता है, ठीक हो गया। एक उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, जो मुसलसल चलते जाते हैं, जैसे 1/3 है, ठीक है, अब इसको अगर हम तकसीम करते हैं 1 को 3 पर जी, तो ये अशारिया आ गया, इधर 0 आ गई, 3, 3, 9, 1 आ गया, फिर 3, 3, 9, यानी कि ये मुसलसल 3, 3, यानी कि ये आता जाएगा 3, 3, 3,
ऐसे ही ये मुसलसल चलता जाएगा जी। ओके होगी बात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी। अच्छा बेटा, इसी के अंदर मशक के अंदर आपके आएंगे जी कि नंबर लाइन पर जाहिर करें कि नंबर लाइन होती क्या है जी। ये बेटा नंबर लाइन ये होती है कि ये एक लाइन है, ये दरमियान वाला हिस्सा जो ज़ीरो होगा और इसके दाएं तरफ जो है, ठीक है, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मुस्बत अदाद होंगे जी। जैसे 1 2 3 4 5, ये एरो का निशान ये जाहिर कर रहा है कि ये मुसलसल चल रहे हैं जी। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे जी हमेशा। ये -1 -2 -3 -4, ये फिर जब हम सवालात करेंगे ना, तो ये तो मैं आपको ना अभी ये सारी विज़िट करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इनको हल करना भी और नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना ये भी आपको मैं सिखाऊंगा जी। क्योंकि अगर इसी वीडियो के अंदर करते हैं ना तो बेटा ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे से भी बढ़ जाएगी। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर ये जो तमाम डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, या जो मेथड है, जो फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होने एक्सरसाइज के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने पहले भी बता चुका। रियल नंबर जो है उसको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ आर से जाहिर करते हैं। और इसके अलावा जी भाई, इसमें बेटा क्या होता है कि ऑल, इसकी जो डेफिनेशन है, ऑल ऑफ रियल एंड आर ऑफ, जिनके रियल नंबर कौन से होते हैं, ऑल ऑफ क्यू एंड क्यू डैश नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इनके तमाम नातिक और गैर नातिक अदाद पर मुश्तमिल जो सेट होगा वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। जैसे आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि तमाम नातिक और तमाम गैर नातिक अदाद का जो मजमूआ है वो रियल नंबर्स कहलाता है जी। आगे इसका आ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज किस किस हवाले से हैं? एक तो बालिहाजे मुस्बत है, यानी कि एडिशन है, मनफी है, सब्ट्रैक्शन है, ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है, और तकसीम है, डिवीज़न है जी। तो इस हवाले से सबसे पहले जो है वो एडिशन है, जमा है। तो एडेक्टिव के हवाले से इसकी जी चंद काइंड्स हैं, किस्में हैं। तो पहली जो हो किस्म इसकी है वो है क्लूजर। क्लूजर के अंदर क्या होता है, ए एंड बी है, और ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर, यानी कि ए बी जो है वो रियल नंबर के आदाद हैं। अब इसमें एडिशन का सिस्टम है, एडेक्टिव है। तो एडेक्टिव का मतलब कि अगर ए और बी को जमा करेंगे, ए और बी को जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो भी हमेशा रियल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की कीमत अगर हम 4 रखते हैं, बी की कीमत 3 रखते हैं, तो 4 और 3 7 हो गए। 7 भी जो है वो रियल नंबर है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी इसकी कीमत आ जाती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, मैं साथ आपको ना टिप्स देता जाता हूँ भाई। इसमें सिर्फ ये होगा कि कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 रकमें होंगी, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन का है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन दोनों रकमों को हम जमा करेंगे। जैसे ए जमा बी मुसावी है, इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ए और बी की रकम को जमा करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो बी प्लस ए, उसको जब प्लस करेंगे दोनों को तो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे इसकी कीमत 5 करते हैं, इसकी कीमत 7 करते हैं, तो 5 और 7 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 जो है, इधर बी की कीमत 7 है, ए की कीमत 5 है, 7 और 5 12 हो गए, तो ये भी 12 ही होगा जी। तो इस मेथड को, इस टर्म को, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव मेथड। उसके बाद आ जाएगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब कॉम्यूटेटिव के अंदर ये आगे भी इसी की सभी की जो किस्में आएगी इस लिहाज से, तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। आगे मैं थोड़ा सा लाइटली चलूँगा। आप माइंड में ये रखें कि क्लोजर के अंदर आएगा तो ए बी जो होगा वो इसका रियल नंबर का रुकन है, एलिमेंट है। और कॉम्यूटेटिव के अंदर क्या होगा, जो रियल नंबर होंगे वो हमेशा 2 होंगे, ठीक है।
और इसके बाद एसोसिएटिव के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमेशा 3 रकमें आ जाएंगी, ठीक है, 3 टर्म्स आ जाएंगी। जैसे a प्लस इंटू बी प्लस सी, क्योंकि ये जमा की अलामत इसलिए आई है क्योंकि ये मैंने बताया था शुरू के अंदर, ये एडेटिव यानी कि एडिशन का जमा का मराहल होंगे, तो उसके अंदर ये आ जाएगा जी। अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें हम कीमत पुट करते हैं इसकी 4, बी की कीमत आ जाएगी 5, सी की कीमत आ गई 6। हम इन दोनों को पहले जमा करेंगे, तो 6 और 5 11, 11 4 15, ठीक है। इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15, 15 इज इक्वल टू, अब इसमें देखें ये है a प्लस, इसमें क्या था a प्लस इंटू बी प्लस सी, इधर आ गया a प्लस b और प्लस c आ गया, कीमतें इसकी पुट की, तो 4 5 9 9 6 15, तो इज इक्वल टू यानी कि 15 इज इक्वल टू 15 आ गया जी। क्लियर होगी बात। इसके बाद आ गया जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसमें आएगा जी कि a प्लस 0, अगर a की रकम के अंदर 0 को जमा करेंगे तो हमेशा हमेशा जो है वही रकम आएगी, यानी कि 0 को किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब हमेशा वही रहेगा जी। मसलन 5 में अगर 0 को जमा करते हैं तो जवाब हमेशा 5 ही रहेगा जी, और 0 में अगर 5 को जमा करेंगे तो फिर भी जवाब 5 ही रहेगा जी। ओके हो गया। तो इसको कहेंगे 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। आगे इसी का आ जाएगा जी इनवर्स। कौन सा आ जाएगा, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट, उल्ट आएगा। अब इसमें ये जमा था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। अब जैसे है a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब a में से a को निकालेंगे, इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, तो लिहाजा जवाब क्या है, वो 0 आएगा। अब इसमें दूसरी तरफ क्या आएगा, जैसे माइनस ए में प्लस ए जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए इज एडेटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज एडेटिव इनवर्स ऑफ ए। जी भाई, अब मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ आपके अंदर माइंड के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि पहले जमा के हवाले से हमने किया था, अब ज़रब के हवाले से आएगा मल्टीप्लाइकेटिव। बिल्कुल वही है। इसमें क्या आ जाएगा, ए बी सी एलिमेंट रियल नंबर्स के ए बी सी जो है वो हकीकी अदाद के अरकान है जी। अब पहली वही है क्लूजर। अब उसमें क्या था, ए प्लस बी था, लिहाजा इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि मल्टीप्लाइकेटिव है, ज़रब का अमल है, तो इसमें आएगा ए ज़रब बी एलिमेंट ऑफ रियल, कि अगर ए और बी को आपस में ज़रब देते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। 2 ज़रब 5 5 2 10, 10 इज़ द रियल नंबर। कम्यूटेटिव मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या होगा, 2 रकमें होंगी, ठीक है इसमें, लेकिन इसमें अमल कौन सा होगा, ज़रब का अमल होगा, यानी कि ए ज़रब बी इज इक्वल टू बी ज़रब ए। जैसे 5 ज़रब 7, 7 5 35, और बी ज़रब ए 7 ज़रब 5 और 7 5 35, यानी कि 35 इज इक्वल टू 35। मैं बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू भी और इंग्लिश में, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है तो मुकम्मल इंग्लिश नहीं चलेंगे, उर्दू और इंग्लिश को मिक्सिंग करके चलेंगे जी। अच्छा, अभी इसके बाद आ गया जी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर 3 रकम्स होंगे, 3 टर्म्स होंगी, ए बी एंड सी। इसमें आ गया ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल साथ आपको दे दिया ताकि समझ आ जाए। जैसे अच्छा, ब्रैकेट को ना पहले हल करते हैं। अब 3 को 4 से ज़रब देंगे, 4 3 12, 12 को 2 से ज़रब दिया, 12 2 24, यानी कि 24 आ गया। और ए बी को ज़रब देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 इज इक्वल टू 24 आ गया। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर क्या चीज़ आएगा, इसमें मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर आएगा कि 1 को अगर किसी भी टर्म के साथ, रकम के साथ अगर हम ज़रब करते हैं तो हमेशा वही जवाब आता है। जैसे ए को ए के साथ ज़रब करेंगे तो हमेशा ए ही आएगा, या ए को ए से ज़रब देंगे तो फिर भी ए ही आपका जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जी इन्वर्स
इन्वर्स कहते हैं उल्ट को, मैंने पहले भी बता दिया कि जैसे जमा का उल्ट क्या था, मनफी था। अब इन्वर्स में क्या आ जाता है, जैसे ए मल्टीप्लाई ऑफ ए ओवर ए। अब ये इन्वर्स क्या है, कैसे आया जी? अब क्योंकि ज़हरी बात है ये ज़रब है, ज़रब का उल्ट जो है वो तकसीम है जी, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई ऑफ 1 ओवर ए इज इक्वल टू, अब ए से ए कट जाएगा तो एक आएगा। अब 1 ओवर ए हो तो फिर इसका क्या है, उल्टा आएगा, क्योंकि ये तकसीम के अंदर इसका मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, इन्वर्स इसका उल्ट, क्योंकि ये तकसीम में है जिसको ख़त्म करने के लिए ज़रब करेंगे। यहाँ पर ज़रब था, तकसीम करेंगे। जैसे इसके 5 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई ऑफ 1 ओवर 5, तो 5 5 से कट गया तो एक जवाब आ गया, इधर 5 5 से कट गया तो 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गई होगी जी बेटा। पहले हमने मल्टीप्लाई के हवाले से प्लस का, फिर मल्टीप्लाई, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भाई 3 रकमें हैं, जैसे ए इंटू बी प्लस सी, ठीक हो गया, ये प्लस के हवाले से आ गया, इज इक्वल टू, अब ए को इससे ज़रब देंगे, बाहर कोई अलामत ना हो तो ज़रब की अलामत होगी, इसका मतलब है ए को बी से ज़रब देंगे तो ए बी आ गया, आगे जमा, फिर ए को इससे ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा जी, ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, ए इंटू बी माइनस सी, ये मनफी की अलामत आ गई, लिहाजा ए को इसके साथ बी के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, यहाँ पर अलामत आएगी माइनस की और ए सी जी। इसी तरीके से अगर ए बी प्लस सी और मल्टीप्लाई सी होगा, भाई बात फिर भी वही है, अगर इधर राइट कर दिया जाए इधर राइट कर दिया जाए, ठीक है, इसको करेंगे तो फिर ए सी प्लस बी सी, ठीक है जी। और उसके बाद मतलब है कि अगर ये लेफ़्ट साइड से होगा, ये राइट साइड से होगा, तो बात फिर भी वही आएगी इसकी जी। अब देखिए इसका भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए को सी से तरफ देंगे, ए सी माइनस बी सी जी। क्लियर होगी बात? इसके बाद देखिए बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी यानी कि बराबरी के मामले में इसकी कितनी किस्में बनती हैं जी। अब इसकी पहली जो किस्म बनती है वो आपकी है ये भाई रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये इक्वालिटी की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, इसमें क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए ही आपका आएगा जी। उसके बाद सेमेट्रिक, सेमेट्रिक, सेमेट्रिक के अंदर क्या आएगा कि ए जो है वो बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। पहले के अंदर ए इज इक्वल टू ए, लेकिन इसमें ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए के होगा जी। इसके बाद तीसरी इसकी काइंड है वो है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के अंदर क्या आ जाएगा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 3 होंगी जी। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी है, अगर a b के बराबर है तो क्या होगा, b इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ जी, असलम जो है वो अकबर के बराबर है, असलम अकबर के बराबर है, और अकबर जो है वो जी मुमताज़ के बराबर है जी, ठीक हो गया बा, असलम अकबर के बराबर और अकबर मुमताज़ के बराबर, और मुमताज़ जो है वो ए के बराबर, यानी कि पहला जो है असलम के बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि सी ए के बराबर आ गया, लिहाजा इसको अगर हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। यहाँ से अगर रिवर्स करेंगे तो सी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, यानी कि ये तीनों जो हैं वो इक्वली हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें, अगर इसकी हाइट 5 फुट है तो इसकी हाइट भी 5 फुट है, इसकी हाइट भी 5 फुट है जी। ओके होगी बात? लिहाजा अच्छा, इसके बाद आ गया जी एडेटिव। एडेटिव के अंदर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्या आएगा, और इसमें फिर क्या करेंगे जी हम कि ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए के अंदर अगर बी को जमा करते हैं वो बराबर किसके हो जाएगा, बी प्लस सी के। ओके जी। अब इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके मुतालिक जितने सवालात होंगे तो फिर मैं साथ आपको ये बताता जाऊंगा कि ये मैंने जो आपको पिछली वीडियो में समझाया था ये इसका फार्मूला यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है
जी भाई, इसके बाद आ जाएगी मल्टीप्लाइकेटिव। मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर वही आ गया, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए ज़रब सी और बी ज़रब सी आ जाएगा जी। अब इसी का जी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर मज़ीद कर दूं कि आगे इसमें जमा के अंदर, एडिशन के अंदर, कॉन्सोलेशन, एडिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ए प्लस सी आएगा, ए प्लस सी आएगा, तो इज इक्वल किसके आएगा, बी प्लस सी के। दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं, पहले के अंदर क्या था कि सी को मल्टीप्लाई था, सी को ए के साथ भी ज़रब करेंगे और सी को बी के साथ भी ज़रब करेंगे। अब चूंकि ये एडिशन का है तो इसमें क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी है, ये वाला इज इक्वल टू बी है, तो इसमें भी हम सी को जमा करेंगे, इधर भी सी को जमा करेंगे जी। क्लियर होगी बात। आगे जी मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्सोलेशन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। इसमें जरी बात है, ज़रब है, तो सिंपल सी बात है कि ए इज इक्वल टू बी है। अब ए को सी के साथ भी ज़रब करेंगे और सी को ए के साथ भी ज़रब करेंगे और सी को बी के साथ भी ज़रब करेंगे जी। बस ये आगे आपके सवालात आएंगे ना, तो इंशाल्लाह अभी आप इन चीज़ों को रिपीट कर लें, माइंड के अंदर रखें। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था यहाँ पर वो पुट हो रहा है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जी, इसको आपने ख़ास तौर पर माइंड के अंदर रखना है जी। ठीक है, ये है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है अनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे इक्वालिटी कहते हैं बराबरी को, अनइक्वालिटी कहते हैं ना बराबरी को, यानी कि मुसावी, इक्वल ना होना जी। अच्छा जी, ये जो इसके हैं जी ये काइंड्स हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अगर इन पे आप लोग समझ गए तो फिर आगे आप लोगों को हल करने में आसानी हो जाएगी जी। पहला ये ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ट्राई जैसे ट्राई साइकिल होता है ना, तो सिंपल सी बात, ट्राई कहते हैं तीन पहियों वाला, तो इसको तीन हिस्सों में तकसीम करना होगा जी। सिंपल लफ्ज़ पे हमेशा ना, मैं तो एक चीज़ पे बेटा फोकस करूंगा कि आप हमेशा सवाल पे गौर करें कि सवाल के अंदर पूछा क्या गया। ट्राई ट्राई कहते हैं तीन। ठीक है, कट इन टू पीसेस, तीन हिस्सों में इसको काट दो जी, तीन हिस्सों में इसको तकसीम कर दो, डिवाइड कर दो जी। ये इसमें क्या होगा, ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, और इसमें देखिए ये शक्ल जो दी हुई है ना, ये ग्रेटर ए किसी के अंदर आ जाएगी, ये शक्ल, ये स्मॉलर आ जाएगी। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर। अच्छा, इसी की आप ना, मैं आपको इसका इस्तेमाल पहले यहाँ पर एक एग्जांपल से देता हूँ। जैसे हमारी कोनी है ना, हाथ की कोनी, उसकी शक्ल यही बनेगी। ये हमारी तरफ दोनों हिस्से बनेंगे। ठीक है, ये खुला हिस्सा है, ये तंग हिस्सा है। जो चीज़ इधर होगी ना वो हमेशा छोटी है बस, और इधर जो चीज़ होगी ये खुला है, ये बड़ी होगी। अब अगर इधर से है ना, ठीक है, तो ये बड़ा है इससे जो हो जी उससे, और ये छोटा है इससे। इधर जो चीज़ छोटी है इससे, ये बड़ा है इससे। सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करें। आपके अगर ना समझ आ रही हो, आप अपनी कोनी को यू ट्विस्ट करें, ठीक है ना, तो आपको समझ आ जाएगी जी। चलें जी, जैसे है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, और या यहाँ पर इसको, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ए जो है वो बी के बराबर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ए स्मॉलर देन बी, कि ए जो है बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। और यहाँ से अगर यूँ पढ़ेंगे राइट और लेफ्ट, तो क्या होगा, बी अब देखो ये ज़्यादा खुला हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है। सिंपल सी बात है, बी बड़ा है ए से, ए छोटा है बी से। लो जी, क्लियर हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 छोटा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से। यहाँ पर लिखें, ये देखें यहाँ पर ये आ गया ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, मैंने कहा 3 हिस्सों में। अब देखें, एक तो ये तरीका आ गया, ये तरीका आ गया। ये देखें 2
मुसावी नहीं है। यहाँ पर अगर होता मुसावी तो 2 मुसावी है 3 के, लेकिन यहाँ पर 2 3 के मुसावी नहीं है, लिहाजा इसको काट दिया। किसी भी चीज़ को काट दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा नहीं है कि 2 इज़ नॉट इक्वल 3, 2 3 के मुसावी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 ग्रेटर देन 3, 2 3 से बड़ा है भाई, नहीं बड़ा है, लिहाजा 2 ग्रेटर देन नॉट देन 3, कि 2 3 से बड़ा नहीं है। ओके जी, मैंने मेहनत कर दी है, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट जी। इसके बाद आगे आ गया जी ट्रांसटेटिव। कौन सा? ट्रांसटेटिव। अब इसमें क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, और बी ग्रेटर देन सी, और बी सी से बड़ा है, लिहाजा हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। इस पर गौर करिए, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, लिहाजा कह सकते हैं ए जो है वो बड़ा है सी से। ओके, इसके बाद आ गया एडेटिव। एडेटिव के अंदर क्या करेंगे, ए ग्रेटर बी, ए बी से बड़ा है, आगे क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस सी, यानी कि ए में सी को जमा करते हैं तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा बी प्लस सी से, यानी कि इधर भी सी जमा करेंगे इधर भी सी जमा करेंगे। मैंने पहले अभी आपको ये जो जमा कॉन्सिलेशन बताया है, ठीक है, उसी के अंदर वही चीज़ आ गई। ये आ गया ए स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है, वही बात आ गया सी इधर जमा करेंगे, एडेटिव है तो ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी, ओके, या बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस सी। मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर आ जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और इसके साथ भी सी को ज़रब करो, मल्टीप्लाई है ना, सिंपल। एडिटिव के अंदर क्या था, एडिटिव का मतलब है ऐड करना, जमा करना। इसमें हमने क्या किया, ए के अंदर सी को जमा किया और फिर बी के अंदर सी को जमा कर दिया। क्लियर होगी बात। इसके अंदर मल्टीप्लाइकेटिव है तो सिंपल सी बात है कि ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी को, यानी कि ए ज़रब सी ग्रेटर, यानी कि ये बड़ा है, खुला हिस्सा है ना, बड़ा है बी से, बी मल्टीप्लाई सी, लिहाजा इफ सी ग्रेटर देन 0, ये तब होगा अगर सी की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, सिंपल सी बात ये बड़ा है, ठीक है, या 2 स्मॉलर देन 5, देन क्या होगा, जैसे इनको ज़रब करें, 5 को 3 से ज़रब दिया 15 हो गया, बड़ा है 2 ज़रब 3 से, 3 2 6 से, ये को 15 6 से बड़ा है जी। लो जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कन्फर्म हो गया कि आपको कोई और वीडियो या किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला जी। जी भाई, आगे इसी का दूसरा इसका पार्ट्स पड़ेगा। जैसे है ए स्मॉलर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, तो फिर क्या होगा, अब ए को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, ए मल्टीप्लाई सी, तो फिर क्या होगा, स्मॉलर देन बी मल्टीप्लाई सी होगा। यहाँ पर भी सी की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, ए की कीमत आ गई 2, 2 स्मॉलर देन 3, ओके हो गया। अब 2 को 5 से ज़रब दिया, 5 2 10 हो गया, स्मॉलर देन 3 है बी की वैल्यू, जहाँ पर वही वैल्यू, सी की कीमत 5 है, दोनों तरफ हमने 5 फुट किया, तो 5 3 15, यानी कि 10 छोटा है 15 से। ओके, अगली इसकी क्या बनेगी, सेम यही एग्जांपल को आपको माइंड के अंदर रखना होगा जी। ए ग्रेटर देन बी, जिसके साथ ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वही वैल्यू अगर आप लोग पुट कर देते हैं तो, और लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा स्मॉलर देन, यहाँ पर क्योंकि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये छोटा होगा बी सी को, और यहाँ पर सी की कीमत जो है, सी की वैल्यू जो है, ये उस सूरत में होगा जब 0 से कम होगी, फिर ये प्रूव हो सकेगा जी। ओके, आगे देखिए डिवीज़न जी, तकसीम के अमल में क्या करते हैं, ए स्मॉलर देन बी, तो फिर क्या होगा, ए को भी, डिवीज़न है ना, डिवीज़न को होता है तकसीम, बटे लिखेंगे इसको, ए इज इक्वल टू सी, और ये स्मॉलर है, यहाँ पर भी स्मॉलर लिखेंगे,
देन बी ओवर सी, यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी, तो फिर ये मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं जी। आगे देखिए ज़रा, ये आ गया जी ए स्मॉलर देन बी, वही ए ओवर सी ग्रेटर देन, यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, यानी कि इसके अंदर डिफरेंस है, गौर कीजिएगा। बी ओवर सी, यहाँ पर कहा गया है सी की वैल्यू, सी बड़ा है, ज़ीरो से इसकी वैल्यू बड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसकी सी की वैल्यू 0 से कम होगी, जैसे ये एग्जांपल आ गया जी। आगे जी आपका जी आखिरी एक डेफिनेशन है, इसको ज़रा आप लोग देख लीजिए। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका मतलब क्या होता है कि बारी बारी, मैंने ये साथ साथ लिख भी दिया है, ठीक है, 1 by 1 आफ्टर 1 and 1। ये आगे ए बी एलिमेंट ऑफ आर वही आएगा, इसमें क्या होगा ए स्मॉलर देन बी, तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी 1 over ए, अगर इसको ए को 1 over के अंदर लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ये इधर होगा ए स्मॉलर होगा, लेकिन इधर क्या होगा ग्रेटर होगा। ओके, ये जब इस्तेमाल आएगा तो मैं साथ साथ एग्जांपल आपको दूंगा जी। एक तो ये आ गया 1 over बी के अंदर, जैसे है इसकी 4 वैल्यू है, इसकी 9 वैल्यू है, तो 1 over 4 जो है वो ग्रेटर होगा 1 over 9 से। अब यहाँ पर ये ना माइंड में रखिए, देखें यहाँ पर ये चीज़ है कि एक चीज़ है, उसके 4 टुकड़े करके उसमें से एक हिस्सा है, 4 रोटी है आपकी, उसका चौथा हिस्सा है, और वही रोटी उसके 9 हिस्से करके उसमें एक हिस्सा है। ठीक होगी बात। देखिए मैं ज़रा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एक है, ये दायरा है हमारा, इसमें ये आ गया। अब देखिए ये पार्ट कितना आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसी के ही इतने हिस्से के ही हम अगर 9 पार्ट्स कर देते हैं, ये 8 हो गए फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम 1 और 9 कर देते हैं, तो अब अगर हम इसमें से कोई भी एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये 1 over 9 है, ठीक है, 1 over 9, और ये 1 over 4 है जी। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, सारी बात है ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, लिहाजा 1 over 4 जो है वो बड़ा है 1 over 9 के। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया जी। अब देखिए इसमें हम कहेंगे कि ए ग्रेटर बड़ा है बी से, तो फिर क्या होगा 1 over ए स्मॉलर देन 1 over बी जी। तो जी भी ये इसी को माइंड में रखें ज़रा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है जी, ये दोनों एग्जांपल और इस चीज़ को जी। तो जी भी ये थी आज की हमारी वीडियो। तो ये आपके जो एक्सरसाइज पहली आपकी, उसके मतलब जितनी डेफिनेशन थी वो मैंने इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल कर दी हैं जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो के अंदर बेटा करते हैं ना एक्सरसाइज को, तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने फिर भी कोशिश तो की है कि इसको शार्ट करें, लेकिन फिर भी ये हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो होगी जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह आगे हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा जी इंशाल्लाह ताला। मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी हमारे साथ हैं। लेकिन एक चीज़ होगी बेटा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कोशिश करें कि हमारी वीडियो को जो है ना वो लाइव ही देखा करें। इसमें क्या होगा जी, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें वॉच टाइम मिल जाएगा जी, और आपको इंशाल्लाह ये रेडीमेड हर चीज़ बग़ैर एकेडमी के, बग़ैर ट्यूशन फ़ीस के आप लोगों को मैथ समझने में आसानी हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।